पेटियोल के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं पर्णफलक, ये कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, पर्णाधार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पर्णाधार। फिर आप देखोगे इसमें यहाँ पर क्या कहलाता है, ये जो है देखो ये तो कहलाती है वेनिस, यानी कि क्या बोलते हैं इन्हें, शिराएं, और ये जो कहलाती है ये मध्य शिरा, मिडरिब, किस नाम से जाना जाता है, मिडरिब, मध्य शिरा के नाम से जाना जाता है। अब आप देखो एक नीम की पत्ती लेके आओ और एक नॉर्मल पत्ती लेके आना। देखो कई, अब एक बार आवाज नहीं, पत्तियों के जब हम प्रकार पढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया, 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट जो होता है, पेटियोल पार्ट जो होता है, वो कैसा होता है, एक डंडी नुमा होता है, जो पत्ती को किससे जोड़े रखता है, स्टेम से जोड़े हुए रखता है, और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद हम लीफ ब्लेंड की बात करते हैं, तो लीफ ब्लेंड में क्या होता है, वेनिस होता है, मिडरिब होती हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, लीफ ब्लेंड का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि पर्णफलक का निर्माण करती हैं। आप देखते हो कि यहाँ पर ये शिराएं और मध्य शिराएं होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीफ की, तो लीफ 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में तो क्या होता है कि इसमें इस तरीके से होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स वाली होती है इसमें क्या होता है कि जो आपका लीफ बेस होता है, या मैं यूं कहूं कि जो लीफ ब्लेंड होता है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, यहाँ पर मिडरिब के कांटेक्ट में आ जाता है। तो कटिंग में यही तो होती है, यहां से यूं नीम की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, ठीक, अशोक में नहीं होती, अशोक में सीधे यूं होती हैं। ठीक है, देखो नीम में देखो एक ये नॉर्मल लीफ है, देखो ये नॉर्मल लीफ है, और ये देखिए आपकी कौन सी है, नीम की। इसमें आप देखोगे कि जो आपका लीफ ब्लेंड है, यानी अपनी जो पर्णफलक है, वो क्या है कि यहाँ देखो कटिंग में है, आपस में शिराओं से मिलती है, जबकि यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखो दोनों लीफ में अंतर है या नहीं है, दोनों में, दोनों की शेप अलग है। तो ये आती है सिंपल लीफ में और ये आती है किसमें, कॉम्प्लेक्स लीफ में आती है। ठीक है, तो शायद मैंने कल कहाँ तक का लिखवा दिया था, बताओ एक बार। तो देखो यहां तक का समझ में आ गया, हमने किसकी बात करी थी, लीफ की। देख लो थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो गया है, तो इसको फटाफट यहीं खत्म करा के आज फ्लावर स्टार्ट कराएंगे। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में फीमेल वाला कौन सा होता है, मेल का कौन सा होता है, किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे पत्तियों की या उसकी। तो हमने 3 भाग में बांटा था, पर्णफलक, पर्णाधार और किस में बांटा था, पर्णवृंत में, यानी कि पेटियोल में, लीफ बेस में और लीफ ब्लेंड में बांटा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हमने ही कहा था कि इसमें एक शिरा पाई जाती है जिसे हम वेनिस के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी चलती है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पाई जाएगी। फिर इसमें आगे जाके ये शिराएं किस में बढ़ जाती हैं, मध्य शिराओं में जाकर विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ आया था, नहीं आया था बोलो, फिर आगे बात करें या धीरे चलें, स्पीड में धीरे करें आज। तो अब आप लिखिए, दोनों मीडियम को लिखवाऊंगी साथ के साथ में मैं। तो पहले हिंदी मीडियम लिखेंगे। देखो आज मैं ये जो आपको बता रही थी सरल पत्तियां, इनमें क्या होता है कि सिंपल लीफ में जो होती है वो कटिंग नहीं पाई जाती है। कम भी सिंपल लीफ, देखो ये पर्णफलक है, इस पर्णफलक का कटाव कई बार क्या होता है, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है। ये देखिए ये कटाव इसमें तो कम है, ये क्योंकि अभी नीम की ये वाली नहीं बड़ी, जिसमें ये छोटी नीम है। आप नीम की एक पूरी डेवलप वाली लेके आना, उसमें आप देखोगे कि जो एक कटिंग होती है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, मध्य शिरा तक पहुंच जाती है, वो तो कहलाती है कॉम्प्लेक्स लीफ। और जो सिंपल लीफ होती है इसमें ये कटाव है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। क्या यहाँ पत्तियां कट रही हैं,
भाई इसमें तो क्या हो रहा है कि जो एक पत्तियों का कटाव होता है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, मध्य शिराओं तक पहुंच रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पत्तियों का कटाव कहाँ तक नहीं पहुंच पाता, मिडरिन तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन? तो लिखिए इसको। कहाँ तक लिखवाया था कल, बोलो। सबसे पहले लिखा था पर्णफलक, लिख लिया था। पर्णफलक इंग्लिश मीडियम लिखिए, लीफ ब्लैंड, लीफ ब्लैंड, ग्रीन फ्लैट। कैसा होता है ये, हरा फैला हुआ चपटा, ग्रीन फ्लैट स्प्रेड पार्ट। क्लियर है? जो ये पत्ती है ना, ये देखिए ग्रीन है, फ्लैट है और कैसा हुआ है, फैला हुआ है। सब पत्तियों में अलग अलग होता है। कोई पत्ती आपने देखी होगी पीपल की फैली हुई होती है, नीम की थोड़ी कम होती है। तो ये जो ऊपर ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है, पर्णफलक, जिसे हम लीफ ब्लैंड बोलते हैं। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, फैला हुआ होता है और चपटा हुआ होता है। ठीक है, इसके मध्य भाग में आप देखोगे कि यहाँ पर पर्णवृंत से, ये पर्णवृंत है, पिटियोल है, पिटियोल से लेकर क्या जाती है, एक मध्य शिरा जाती है जो आगे शिराओं में जाकर क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। देख लो भाई इधर कि इसके मध्य भाग में पर्णवृंत होता है, इसमें क्या होती है, शिरा होती है और शिराएं फिर क्या करती हैं, उन्हें आगे हम मध्य शिरा के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में बताएं हम तो देखो इसमें एक वैनिस होती है और एक मिडरिन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कहलाती है मिडरिन्स और ये जो डिवाइडेड पार्ट है वो कहलाता है वैनिस। ये वैनिस हो गया और ये क्या कहलाता है, मिडरिन कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो पिटियोल, ये सबसे पहले जो हमने लीफ ब्लैंड की बात करी है, लीफ ब्लैंड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है यानी कि चपटा हुआ होता है और फैला हुआ। जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको हर पत्तियों में ये लीफ ब्लैंड है वो अलग अलग होता है। किसी में आपने देखा कि जो ये लीफ ब्लैंड है बिल्कुल बहुत कम पाया जाता है, किसी में लीफ ब्लैंड ज़्यादा है, और कोई ऐसी पत्ती होगी जैसे पीपल की, उसमें कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फैला होता है। इनके बीच में क्या होती है, ये मिडरिब होती है जो किससे जुड़ी हुई रहती है, पिटियोल से जुड़ी हुई रहती है यानी कि पर्णवृंत से जुड़ी रहती है। और ये मिडरिब जो आगे जाके किससे डिवाइड रहती है या किससे जुड़ी रहती है, वेनिस से जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है इसके बारे में? तो लिखिए, दिस इज द मिड पार्ट, these mid part attached to the petiole, the mid part attached to the petiole, हिंदी में लिखवा दिया था। इनमें एक शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं, नहीं लिखवाया अभी? ठीक है, लिखवाते हैं अभी। Then one venis are present. The one venis are present is known as the midrin. The one venis are present known as the midrin. ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लीजिए। यह हरा चौड़ा चपटा होता है, रह गया है जिसका वो लिख लो भाई। सबसे पहले पर्णफलक डालिए हेडिंग, पर्णफलक। यह चौड़ा, पत्ती देख के जल्दी आएगा, चौड़ा हरा और कैसा होता है, चपटा होता है। इसके बीच बीच में क्या होती है, और जो कहाँ होती है आगे, वेनिस इसमें होता है। हरा चौड़ा चपटा होता है तथा इसमें मध्य भाग से पर्णवृंत तक एक शिरा पाई जाती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। जिसे मध्य शिरा कहते हैं।
अब लिखिए लीफ बेस, पर्णाधार। हाँ भाई, अगर मैं इस लीफ में बात करूं तो लीफ बेस कौन सा है इसमें? ये वाला लीफ बेस है, देखो भाई, ठीक है। जो क्या करता है लीफ बेस, वो होता है जो पिटियोल को स्टैम से जोड़ने का काम करता है। देखो ये मेरा जो फिंगर है वो स्टैम की तरह काम कर रही है, ये पिटियोल हो गया, और ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है? लीफ बेस, या क्या बोलते हैं इसे? पर्णाधार। तो ये जो पर्णाधार है वो पिटियोल को किससे जोड़ने का काम करवाता है? ये स्टैम से जोड़ने का काम। तो कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है लीफ, होती नहीं होती भाई? तो ये क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट है इसका पिटियोल कहलाता है, और जो ये वाला भाग है, दिख रहा है भाई ये वाला भाग, ये कहलाता है लीफ बेस। तो लिखिए यह पत्ती का आधारीय भाग होता है। These are the basical part of the leaf या base part of the leaf, and the main work is connected to the petiole, जो पर्णवृंत को जोड़ने का काम करता है, जो पर्णवृंत को जोड़ने का काम करता है। क्या हो गया? जो पर्णवृंत को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है अभी दोनों चीज क्या होती है, पर्णवृंत और पर्णफलक? अब आता है पिटियोल, पर्णवृंत। आपने देखा होगा कि कई लीफ में, देखो जैसे कि अगर इस लीफ में बात करें तो पर्णवृंत, यानी कि अगर मैं बात करूं पिटियोल है, इसमें तो लंबा मिल रहा है, ये दिख रहा है इतना, लेकिन क्या इसमें लंबा है? इसमें कैसा होता है? छोटा। तो कई लीफ में जो पर्णवृंत होता है, ये जो लंबी सी ये डंडी है, ये क्या कहलाती है? पर्णवृंत। तो कई पत्तियों में तो लंबी मिलती है, लेकिन कई पत्तियों में कैसी देखने को मिलती है? छोटी। और कईयों में क्या होती है? मिलती नहीं है। सीधा प्लांट किससे जुड़ा रहता है? यहाँ पर इस तरीके से स्टेम से यहाँ पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। क्लियर है अभी यहाँ तक? तो लिखिए अधिकांश पत्तियों में लंबा डंठल होता है। अधिकांश पत्तियों में लंबा डंठल होता है, जिसे पर्णवृंत कहते हैं। देखिए पिटियोल इज अ लॉन्ग स्टिक। कैसी होती है पिटियोल? एक लॉन्ग स्टिक होती है, एंड कनेक्टेड विद द स्टेम, अधिकांश पत्तियों में लंबा डंठल होता है, जिसे पर्णवृंत कहा जाता है, जिसे पर्णवृंत कहा जाता है। Some leaves has petiole like that. कुछ पत्तियों में पर्णवृंत पाए जाते हैं। Some leaf has the petiole like that. Mango, people. कुछ पत्तियों में पर्णवृंत पाए जाते हैं। कुछ पत्तियों में पर्णवृंत पाए जाते हैं, जैसे आम, पीपल आदि। दूसरा लिखिए कुछ पत्तियों में पर्णवृंत नहीं होता। द सम लीव्स द petiole आर एब्सेंट। इन सम लीव्स petioles आर एब्सेंट। कुछ पत्तियों में पर्णवृंत नहीं होता, जैसे, हाँ मोनिका, कौन सी होती है? प्रियंका, कौन सी पत्तियां होती हैं जिनमें पिटियोल नहीं होता है? वेरी गुड। गेहूं, जौ, मक्का। देन सम लीफ हैज नो, क्या लिखा? वीट, मेज एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक? The leaves are divided into two parts. पत्तियां दो प्रकार की होती हैं।
सरल पत्ती और the leaves are two types, simple leaf and compound leaf. सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सिंपल में एग्जांपल लिखिए, आम, अमरूद, जामुन। इसको आम, अमरूद, जामुन। सिंपल लीफ में एग्जांपल लिखिए, आम, अमरूद, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। कंपाउंड लीफ में लिखिए, नीम, गुलाब एक्सेट्रा, रोज, नीम एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि मैं यूं कहूं कि जिनमें लीफ बेस ज्यादा होता है वो तो सरल पत्तियां होती हैं, और जिनमें लीफ बेस कैसा देखने को मिलता है, कम मिलता है, वो कैसी होती हैं? तो लिख लीजिए साइड में, लीफ बेस आर मोर नॉन एज सिंपल लीफ, लीफ बेस आर मोर स्प्रेडली नॉन एज सिंपल लीफ। आप लिख लीजिए सिंपल लीफ में जिसमें पर्ण फलक ज्यादा फैला हुआ होता है, जिसमें पर्ण फलक ज्यादा फैला हुआ होता है, और उसमें क्या लिखोगे? द लीफ बेस आर दी लेट स्प्रेड एंड दी डिवाइडेड टू मैनी पार्ट्स। दी लीफ बेस आर लेस स्प्रेड एंड डिवाइडेड टू मैनी पार्ट्स। देखिए जिसमें पर्ण फलक फैला हुआ नहीं होता और कई शाखाओं में बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे, अब इधर देख लो, पहले समझ लो फिर पढ़ाऊंगी, इसमें आगे लिखवाएंगे। अब आता है फ्लावर। फ्लावर यानी जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? पुष्प। देखो आप लोगों को पता है कि जो फूल होते हैं वो मोस्टली कहां पर लगे रहते हैं? तने की ऊपरी शाखाओं पर लगे हुए रहते हैं। और फूल का मेन काम क्या होता है? फल का निर्माण करना। यानी कि ये किसका काम करते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन का काम भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसी में क्या होते हैं? मादा और नर जननांग दोनों देखने को मिलते हैं, फीमेल और मेल ऑर्गन्स इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम जो फ्लावर है उसको क्या करते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बातें नहीं, दोबारा सुन लो। हमने बात करी है फ्लावर की, तो फ्लावर का हमने ये कहा कि जो फ्लावर होता है वो स्टेम के टॉप में कहाँ की तरफ होता है? ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। वैसे तो ये इसका फ्लावर नहीं है क्योंकि ठीक है, ये मैंने नॉर्मली एक दूसरा फ्लावर है और ये लीफ किसी और की है। तो यहाँ पर ये कहाँ होता है? ये टॉप में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? प्रजनन का काम होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम इसका होता है। क्योंकि इसी फूल से आपने देखा होगा जैसे नींबू में हुआ, इनसे क्या बनते हैं? आगे फल का निर्माण होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि नीचे की तरफ जो ओवरी है वो फूल जाती है और फूल कर क्या बनाती है? क्या फूल जो आपका फल है उसका निर्माण करती है। तो अब आप देखोगे कि यहां पर देखो ये जो तना है, आवाज नहीं, ये जो तना है या फिर आप यूं कहेंगे कि डंडी है, ये नीचे इस फूले हुए भाग से जुड़ी हुई है जिसे हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आपको जो स्टेम सा दिख रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये फूले हुए भाग से जुड़ा हुआ है। इसे हम किस नाम से कहते हैं? थैलेमस या बीजांड के नाम से इसे जानते हैं। देखो भाई ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये वाला फ्लावर छोटा है इसलिए इसमें नहीं दिखाई देगा, तो इसे हम बीजांड नहीं, पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प जिस पर रहता है, दिख रहा है?
मादा के होते हैं उसमें कैसे जो परागकण है वो जाएंगे और उसका कैसे वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन आगे जाके डिवाइड होकर किस तरीके से फल का निर्माण करता है। क्लियर है या नहीं है, बोलिए। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पुष्प। पुष्प कहाँ की तरफ होता है? क्या काम है इसका? प्रजनन का, रिप्रोडक्शन का। और ये आगे जाकर किसका निर्माण करता है? फल और बीज, यानी कि फ्रूट एंड सीड का निर्माण करता है। जो तना है वो फूल के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? तना कौन से भाग से जुड़ा रहता है? क्या बोलते हैं थैलेमस को? कैसा होता है पुष्पासन? फूला हुआ भाग होता है। अरे फूल जिससे जुड़ा रहता है नीचे मोटा मोटा, वो कहलाता है थैलेमस या पुष्पासन कहलाता है। पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? दल, बाह्य दल, पुमांग और जायांग। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कैलस, कॉरेला, एंजियो, या मैं इसको बात करूं तो क्या बोलते हैं कि इसको हम एंडोसियम और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। मादा को गाइनोसियम के नाम से और पुरुष को किस नाम से जानेंगे? यहाँ पर एंडोसियम के नाम से जानेंगे। एंडोसियम में भी कितने होते हैं? दो, फ्लामेंट और एंथरलूप। फ्लामेंट और एंथरलूप यानी कि पुतंतु और परागकोश होता है। जबकि मादा जननांग की बात करी जाए तो मादा जननांग के कितने भाग होते हैं? दो, वृतिका और वृतिकाग, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। मेन पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है, मादा जननांग है, मादा जननांग है, स्टाइल एंड स्टिग्मा। लिखिए, पुष्प प्राय तने व शाखाओं के शीर्ष भाग से, तने व शाखाओं के शीर्ष भाग से उत्पन्न होते हैं। शीर्ष भाग से उत्पन्न होते हैं और प्रजनन का काम करते हैं। और फल व बीज का निर्माण करते हैं। The flower are present the flower are present the top of the stem, top of the stem. The main work is reproduction. The main work is reproduction and formation of seed and fruit. क्या लिखा हिंदी मीडियम? पुष्प का पुष्पवृंत, पुष्प का पुष्पवृंत, पुष्प का पुष्पवृंत तने से जुड़ा रहता है। The petiole are attached to the stem. The petiole are attached to the stem. जिसे व्रंत कहा जाता है। व्रंत, व्रंत।
लिखिए, वृंत के सिरे पर स्थित, वृंत के सिरे पर स्थित भाग को पुष्पासन कहते हैं। भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। यूजुअली फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ, usually flower is composed for modify leaf, attached to the thicked, attached to the thicked receptal thalamus, रिसेप्टल थैलेमस। ठीक है, थैलेमस बोलते हैं उसे अपन। अब लिखिए, फ्लावर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज कैलेक्स, CALYX। फर्स्ट इज कैलेक्स, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायंग। कैलेक्स बोल रही हूँ, CALYX। सेकेंड इज कोरेला, COROLLA, कोलेरा। थर्ड इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड फोर्थ इज गाइनोसियम। थर्ड इज एंडोसियम एंड फोर्थ इज गाइनोसियम। अब आप लोग एक काम करेंगे, जहां आपने ये लिखा है इसको यहीं पर डिवाइड करके लिख लीजिए कि इसको किस में बांटा है, फिलामेंट और इसको किस में बांटा था हमने, एंथर लूप। एंथर लूप बोलते हैं परागकोशों को। तो लिख लीजिए पुतंतु और परागकोश। हिंदी मीडियम लिखिए, पुमंग को 2 भागों में बांटा है। कौन सा, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु, पुतंतु, परागकोश, एंथर लूप्स। जायंग को 2 भागों में बांटो, स्टिग्मा और स्टाइल, वृतिका और वृतिकाग्र। अब जैसे इस फूल में कंप्लीटली नहीं है, देखो ये जो लंबी सी निकली हुई है ना, ये वृतिकाग्र है। ये फ्लावर छोटा है, आपको गुड़ैल के फूल में बहुत लंबी दिखाई देती है, वो लंबी सी डंडी नहीं निकली हुई रहती गुड़ैल में, वो कहलाती है। और उसके ऊपर आपने देखा होगा एक सॉफ्ट वेलवेट टच होता है, वो वृतिकाग्र कहलाती है। और साइड में क्या लगे रहते हैं, एंथर, परागकण लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। फ्लावर 4 पार्ट्स में। अब सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, कैलस यानी बाह्य दल। कलर ग्रीन, हरे रंग का होता है। सबसे पहले बाह्य दल किस कलर का होता है, ये हरे रंग का। कलर इज ग्रीन। और हाँ, एक चीज और सुन लेना, जैसे अब इस वाले में बात करें कि इसमें तो आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कईयों में ये जो बाह्य दल होता है, कैलस होता है, वो क्या होता है, कलरफुल भी देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, हमने ये कहा कि जो कैलस होता है या बाह्य दल होता है वो रंगीन भी देखने को मिलता है हरे के अलावा। क्यों, क्योंकि कीटों को उसको आकर्षण करना होता है, कीटों को, यानी अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमने ये कहा कि बाह्य दल कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये कैसा होता है, कलरफुल होता है। क्यों, क्योंकि ये कीटों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लिखिए, यह हरे रंग का होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये कलरफुल होता है। इन सम प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन द कलरफुल, इन सम प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन द कलरफुल, लेकिन कुछ पौधों में यह रंगीन होता है। बिकॉज
दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट, बिकॉज दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट। कुछ पुष्पों में यह रंगीन होता है, कुछ पुष्पों में यह रंगीन होता है क्योंकि यह हरे रंग का होता है, और कुछ पुष्पों में यह रंगीन होता है क्योंकि यह कीटों को आकर्षित करता है। दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है दल। ध्यान रखना कि ये जो होती हैं ये दल कहलाती हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? ये ध्यान रखना, ये किससे जुड़ी हुई रहती हैं? कैलस से जुड़ी हुई रहती हैं। जो दल होता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? बाह्य दल से जुड़ा रहता है। देखो ये एक दल है और ये दल किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर बाह्य दल से जुड़ा रहता है। इसकी संख्या कितनी मिलती है? 2 या 6 होती है। और ये कैसे होते हैं? एक चक्र के रूप में मिलते हैं। आप देखोगे कि कई फ्लावर में एक के पीछे एक, जैसे इसमें देखो एक फ्लावर ये रहा, उसके पीछे ये रहा, फिर उसके पीछे ये रहा, यानी कि अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं, आगे पीछे देखने को मिलते हैं। और कईयों में बिल्कुल समानांतर क्रम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे, कौन सी? इसके बाद हम एंडोसियम और उसके बाद गाइनोसियम की बात करेंगे। एक तो जायंग की और एक पुमंग की। तो लिखिए, यह रंगीन होता है, दीज आर कलरफुल। हाँ, यह कॉलेरा में यह रंगीन होता है क्योंकि वर्णक प्रेजेंट होते हैं। The plastid are present. This is the second cycle of the flower. यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। This is the second cycle of the flower. Which is the inside of the calyx. जो लिखिए, बाह्य दल बाह्य दल के अंदर की तरफ होता है। दल कहाँ रह गए? बोलो भाई, दोबारा बोलूं क्या? दल बाह्य दल के अंदर की तरफ होता है। इसमें 2 या 6 यह 2 या 6 पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, the main work is attraction of the insect. ठीक है, तीसरा, कीटों को आकर्षित करना होता है। किसके लिए? परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है ये। अगर एक चीज मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये कलरफुल ही नहीं होंगे, इनके अंदर इसको सेपल और पेटल के नाम से जाना जाता है। पत्तियों को क्या बोलते हैं? पेटल्स के नाम से जानते हैं। सुनो, ये दल पूरा दल कहलाता है, पूरा साइकिल होता है, वो तो कहलाता है कॉलेरा। लेकिन इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो पेटल्स कहलाती हैं। पेटल्स, पत्तियों को हम पेटल्स नहीं कहते कि हमारी एक पेटल्स गिर गई है या फिर, ठीक है, तो वो पेटल्स होते हैं। अब आप लिखिए तीसरा, पुमंग, और इसका डायग्राम बना लेना। इसे क्या बोलते हैं? पुतंतु।
फिलामेंट। और ये क्या कहलाता है? एंथर लूप। एंथर लूप बना लो। अब आप लोग ये पूरा फ्लावर बनाओ। एक तो कितनों से बन जाएगा ये फ्लावर? देखो बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा। ओके ना, पूरा फुल। दोबारा बनाओ।